Today we'll discuss about the female genital diseases. So it is very important to exam point of view. Female genital diseases encompasses a range of disorder affecting the structure or function of the female reproductive system, including conditions of the vagina, vulva, cervix, uterus, ovaries, and related tissues. So common female genital disease है vaginitis, bacterial vaginosis, yeast infection, trichomoniasis, human papilloma virus, क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया. सो हम एक एक करके इसे देखते हैं. सो जो वेजिनाइटिस है ये दिस जनरल टर्म रिफर्स टू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना. क्योंकि आइटिस है सो ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना विच कैन बी कॉज्ड बाय अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन एंड ट्राइकोमोनियासिस. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ईस्ट इन्फेक्शन से या क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होने से भी ये डिजीज़ हो सकती है. ईचिंग हो सकती है इसमें. बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होगा, कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द वेजाइना लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज डिस्चार्ज विद अ फिसी ऑर्डर एंड इरिटेशन. तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. इसमें क्या होगा, इसमें भी ईचिंग होगी और फिसी ऑर्डर एंड इरिटेशन होगा इसमें. ईस्ट इन्फेक्शन से क्या होगा, वेजाइनल कैंडिडियासिस जो कि ईस्ट इन्फेक्शन से होता है. और फंगल इन्फेक्शन बाय कैंडिडा स्पीसीज रिजल्टिंग इन ईचिंग, सोरनेस एंड थिक वाइट डिस्चार्ज होगा इसमें. तो ये जो इन्फेक्शन है ये ईस्ट से होगा. यदि वेटेड है या ड्यूरिंग पीरियड ध्यान अच्छे से नहीं रखा जाएगा तो ये डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं. ट्राइकोमोनियासिस, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस लीडिंग टू रेडनेस, बर्निंग एंड अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज. तो ट्राइकोमोनियासिस क्या होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. यदि सेक्स पार्टनर को ये डिजीज़ है तो आपको भी होने के इसमें चांसेस हो सकते हैं. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो एचपीवी जिसे हम बोलते हैं, जेनाइटल वॉर्ट्स भी बोलते हैं. एचपीवी इन्फेक्शन में कॉज्ड जेनाइटल वॉर्ट्स एंड इंक्रीज द रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर. तो ये यदि ये डिजीज़ है तो सर्वाइकल कैंसर के भी चांस रहेंगे और बहुत ही कॉमन होता है ये. क्लेमाइडा एंड गोनोरिया ये भी नोन होता है. कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, दैट कैन कॉज वेजाइनल डिस्चार्ज, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और इंटरकोर्स एंड पेल्विक पेन. जेनाइटल हर्पीस में क्या होगा, कॉज्ड बाय HSV1 और HSV2 वायरसेस. तो ये हर्पीस वायरसेस हैं ये, ऑफन रिजल्टिंग इन पेनफुल सोर्स एंड ब्लिस्टर्स ऑन द जेनाइटल्स. तो ये हर्पीस की वजह से ये जेनाइटल को इन्फेक्टेड कर देता है. वल्वोडीनिया में क्या होगा, क्रॉनिक अनएक्सप्लेन्ड पेन अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग विच इज़ नॉट कंटाजियस. सो ये जो वेजाइनल ओपनिंग है वहाँ पे ये अफेक्ट करेगा और ये क्रोनिक होता है, धीरे 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 ये बढ़ता जाता है. एट्रोफिक वेजाइनेटिस. सो एट्रोफिक में थिनिंग एंड ड्राइंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स. इसमें क्या होगा, जो वेजाइनल वॉल वो पतली होने लगेगी टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन. मतलब एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, ऑफन सीन आफ्टर मेनोपॉज. तो ये ज़्यादातर एस्ट्रोजन की कमी कब होती है, आफ्टर मेनोपॉज के टाइम ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. वेजाइनल प्रोलैप्स. तो वेजाइनल प्रोलैप्स में डिसेंडिंग ऑफ द वेजाइना ड्यू टू वीकनेस इन सपोर्टिंग टिश्यूज लीडिंग टू बल्ज, इनकंटिनेंस एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन. प्रोलैप्स होना यानी कि वेजाइना जो है वो नीचे की तरफ खिसक सकता है इसमें. तो ये कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है. ओवेरियन डिसऑर्डर इंक्लूड सिस्ट, नियोप्लाज्म, इन्फ्लामेशन, ओफ्राइटिस एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस सच एज एनोवल्वेशन. तो ओवेरियन डिसऑर्डर में क्या होगा, सिस्ट है, जैसे नियोप्लाज्म है, इन्फ्लामेशन है, ओफ्राइटिस है. तो इससे क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस की वजह से सच एज एनोवल्वेशन होगा. कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके, इन्फेक्शन है पहला तो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है. एंड पैरासाइटिक एजेंट्स कैन इन्फेक्ट जेनाइटल टिश्यूज ऑफन ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. हार्मोनल इम्बैलेंस, चेंजेस इन एस्ट्रोजन लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू वेजाइनल डिजीज स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज. माइक्रोबियल इम्बैलेंस में एंटीबायोटिक यूजेस, डायबिटीज एंड इम्यूनोसप्रेसेंट कैन डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वेजाइना लीडिंग टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन. फिजिकल फैक्टर्स में चाइल्ड बर्थ, ओबेसिटी एंड पेल्विक सर्जरी में वीकन टिश्यूज एंड प्रेडिस्पोज टू प्रोलैप्स. तो ये इसके क्या है, कॉजेज हैं. सिम्टम्स क्या होंगे इसके, वेजाइनल और वल्वल ईचिंग एंड इरिटेशन होगा. एबनॉर्मल डिस्चार्ज, कलर, कंसिस्टेंसी और ऑर्डर चेंजेस होगा. पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और इंटरकोर्स, रेडनेस, स्वेलिंग और सोर्स होगा. क्रोनिक पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट, विजिबल बल्ज और प्रोलैप्स ऑफ वेजाइनल टिश्यू.
व्हेन टू सिक मेडिकल एडवाइस, हमें कब ध्यान देना है? इफ सिम्टम्स सच एज परसिस्टेंट डिस्चार्ज, कंटिन्यू डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, कंटिन्यू ईचिंग हो रही है, ब्लीडिंग अकर और नॉट, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अ मेडिकल इवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द अंडरलाइंग कॉज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. Female genital disease are diverse, ranging from infection, inflammatory, hormonal, and structural disorder, each with distinct symptoms and risk factors. Early diagnosis and treatment are important for effective management and prevention of long-term disease. So these are the genital diseases जो कि